अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो है आलू मटर पुलाव की। सर्दियों की ये बेहतरीन सौगात है। सर्दियों में ये मटर पुलाव खाने का बहुत ही ज़्यादा दिल करता है। तो आज जी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसकी रेसिपी दूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चावल ले लेंगे। ये मैं कच्ची बासमती राइस ले रही हूँ, तकरीबन 2 गिलास। तो चावल लेने के बाद इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा और इसको पानी से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा 3 से 4 बार। चावलों का धोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर मैल होती है। अगर चावल अच्छे तरीके से नहीं धोएंगे तो फिर आपके जो चावल हैं वो दानेदार नहीं बनेंगे। तो मैं चावलों को 3 से 4 बार धो लेती हूँ। चावलों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और अब इसको हम क्या करेंगे, भिगो के रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। चूल्हे के ऊपर मैंने एक पतीला रख लिया है और पतीला जो है वो ज़रा खुला लिया करें। जब भी चावल बनाएं हमेशा खुले बर्तन का इस्तेमाल करें, जिससे चावल जो है दानेदार बनते हैं। आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम गरम करेंगे और ये मेरे पास कुछ गरम मसाले हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा। सौंफ का पाउडर आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। एक बादियान का फूल ले लिया मैंने। 3 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए हैं। 3 लौंग ले लिए। एक जावित्री का छोटा टुकड़ा ले लिया है। 12 से 13 आपको साबित काली मिर्चें चाहिए होंगी और 2 मैंने ले लिए बड़ी काली इलायची के। तो तेल हमारा जो है गरम हो चुका है और ये सारी चीज़ें जो हैं हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। मिक्स करेंगे और इन गरम मसालों को हमने कड़कड़ाना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये देखें जी 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें डाल देंगे हम फ्राई की हुई प्याज। तकरीबन ये मैंने ले लिया आधा कप। तो मेरे पास ऑलरेडी फ्राई प्याज पहले से मौजूद थी। अगर आपके पास नहीं है तो पहले प्याज़ों को आपने फ्राई कर लेना है। तकरीबन आधा कप आपको फ्राई प्याज चाहिए होगी। तो प्याज ऑलरेडी हमारी फ्राई है तो जस्ट इसको ऑयल में हम मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम हल्का सा भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 2 कटी हुई हरी मिर्चें। ये बड़े साइज़ की हरी मिर्चें थी, 2 मैंने ले ली हैं। और इसको भी हम क्या करेंगे 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हरी मिर्चों का जायका जो है वो मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी आलू। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे और इनको मैंने मीडियम जो है कट कर लिया। आलू डालने के बाद इसमें 1 कप मैं डाल दूंगी मटर। दोनों चीज़ों को मैंने इकट्ठे डाल दिए क्योंकि जो मेरे पास मटर हैं थोड़े बड़े साइज़ के हैं, इनको भी थोड़ा गलने में टाइम लगेगा। तो दोनों चीज़ों को हमने आपस में क्या करना है, इनको हमने कुक करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है हल्का हल्का पानी का छींटा भी दे सकते हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे पतीले के साथ लगे नहीं। तो मैं साथ साथ पानी का छींटा भी देती जा रही हूँ और इसको हम भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बिरयानी का मसाला। ये होममेड मसाला, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी तो आप ये देख लीजिएगा। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डाल दिया। इससे टेस्ट जो है ना चावलों का बहुत अच्छा आता है। और 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इनको मैंने कट कर लिया, ये भी साथ इसमें हम डाल देंगे। बस जी आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, भून लेती हूँ। 1 से 2 मिनट इसको हम भूनेंगे। 2 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे, फ्लेम नीचे लो कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन 2 मिनट के बाद जी ढक्कन खोलते हैं और चेक कर लेते हैं। ये देखें आलू भी हमारे जो हैं गल चुके हैं और टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है क्योंकि 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून नमक डालूंगी। 1 गिलास के पीछे जो है मैं हमेशा 1 टेबलस्पून नमक डालती हूँ। पुदीना इसमें जाएगा तकरीबन आधा कप। इसकी जो खुशबू है चावलों में बहुत ही ज़बरदस्त आती है पुदीने की। और कटा हुआ इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है, ये भी मैंने तकरीबन आधा कप डाल दिया है। तो मज़ीद इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए जो है इन सारी चीज़ों को हम भून लेते हैं। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का आइकन होगा उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो मैंने तकरीबन 2 गिलास चावल लिए हैं तो मैं इसमें 3 गिलास जो है पानी डालूँगी।
3 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। एक दफ़ा इसके अंदर हमने जो है चम्मच चला लेना है अच्छे तरीके से। और अब क्या करेंगे, इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे और पानी को बॉईल होने के लिए ठहरा देंगे। तो मैं इसका ढक्कन बंद करती हूँ और पानी जब तक बॉईल नहीं होता इसी तरीके से हम इसको ठहरा देंगे। चेक कर लेते हैं और ये देखें पानी जो है वो उबलना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे भीगे हुए चावल। तकरीबन 20 मिनट तक मैंने चावलों को भिगोया था, इनका पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। अब आपने नीचे से फ्लेम जो है उसको हाई कर देना है। चावलों को हम एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून। इससे जो है हमारे चावल जो हैं वो दानेदार बनेंगे। मिक्स करेंगे और अब क्या करेंगे, नीचे से फ्लेम आपने हाई रखनी है। इसका ढक्कन बंद करके हम चावलों को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं और ये देखें जी इसके अंदर जो है थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद है। इतना पानी जो है लाजमी चावलों के अंदर होना चाहिए जब भी आप चावलों को दम लगाएं। बिल्कुल चावलों का पानी आपने खुश्क नहीं करना, इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी है। तो एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चलाऊंगी और चावलों को अब हम दम देंगे। दम के लिए मैं रखूंगी चूल्हे के ऊपर तवा और इसके अंदर मैं अब डालूंगी हरी मिर्चें, तकरीबन 4 से 5 इसमें मैं साबित हरी मिर्चें डाल दूंगी। इसका ढक्कन बंद कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको दम पे छोड़ देंगे। 2 मिनट के लिए फ्लेम हाई कर दीजिएगा, उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद दम खोलेंगे और ये देखें माशाल्लाह से खिले खिला सा हमारा जो पुलाव है वो बन चुका है। इसको हम डिश आउट करते हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस पुलाव में से। आप लोग खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे यकीन है कि इसी रेसिपी से आप बार बार ये पुलाव ज़रूर बनाया करेंगे। और इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।